एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, आज के पेपर में आ रहे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश के बताने वाली हूं, जिनके 100% आने के पूरे चांस है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना इंग्लिश में, तो 100% गारंटी मैं लेती हूँ। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आप इंग्लिश के पेपर में टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए, सेक्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 1 कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, 5 नंबर का आपको पैसेज दिया जाएगा सबसे पहले सेक्शन ए में। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका पैसेज रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे रही हूँ इस पैसेज का। तो ये जो पैसेज है ये आपका देयर मीन्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन द कंट्री डेट सरदार पटेल वाज साइटली ऑफ हार्स एंड रो टेम्परेंटेड। ठीक है, तो ये आपका सरदार पटेल के ऊपर से दिया गया है। वो एक कठोर और रूखेपन स्वभाव के हैं। ठीक है, तो उनके बारे में इस पैसेज में बताया गया है। तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार पटेल को इंडिया में क्या कहा जाता था? तो आयरन मैन, लोहा पुरुष इनको कहा जाता था। ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश के बता रही हूँ। ठीक है, यदि आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएंगे तो आप 100% टॉप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्टिक एंड डिफिशेंट। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरे का आंसर है कीड एंड कंसाइडेट। चौथे का आंसर है स्मूथ। पांचवे का आंसर रहेगा आपका फोर्टन। ठीक है, फोर्टन रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप देखिए अगले क्वेश्चन में है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें भी आपका 5 नंबर का पैसेज दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो इसका आंसर है टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन। ठीक है, तो आपका पहले का रहेगा यहाँ पर बी। पहले का क्या रहेगा? बी। दूसरे का आप देखें, दूसरे का आंसर है मोर वैल्यूज। तीसरे का इट प्रोवाइड्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो एंड हेल्थ लर्निंग। ठीक है, चौथे में आपका रहेगा ट्रू और पांचवें में रहेगा बिगन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इसमें भी आपका 4 नंबर का पैसेज दिए गए हैं। देखिए इसमें सप्लाई ए सुटेबल टाइटल लिखना है, मेक नोट्स ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, तो इसमें आपको नोट्स और टाइटल लिखने हैं। तो चलिए आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करना है। इसका टाइटल आपका बनेगा ट्रेवलिंग एज ए मीन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और नोट्स आपको इस तरह से यहाँ पे बनाने हैं इस पैसेज में से। ये हो गए। ठीक, इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रहेगी ये। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। ठीक है, यहाँ से ये। ठीक है, और ये आपका है अथवा। ठीक है, इसमें लेटर रहेगा। हो गया। और अगला में है आपका अगले क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पर ऐसे है जिसको आपको 175 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया, चलिए हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया गया है तो यही नाम लिखिए, स्कूल का नाम दिया गया है गलरा हायर सेकेंडरी स्कूल, इंदिरा गद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देतीर। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। ठीक है, और ये आपका इसमें लेटर रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। और ये ऐसे था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट वाला। इसके बाद में ये आपका 6 क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्शन सी में ग्रामर, पहले का आंसर आपका रहेगा अन, दूसरे में आपका आएगा यहाँ पर एनी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसलिए आपको यहाँ आंसर बता रही हूँ। तीसरे में वाज, और चौथे में रहेगा मस्ट, पाँचवें में अराइव्ड, और छठे में रहेगा इफ। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर ये इस तरह के रहेंगे। ठीक है, पहले को आपको चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है, दूसरे को चेंज द ओइस में करना है, तीसरे को रीराइट सेंटेंस मैग्नीफुल सेंटेंस बनाना है, इसको सही साठ। ठीक है, और चौथे में रीराइट यूजिंग सो डेट इन प्लेस ऑफ टू की जगह में सो डेट का उपयोग करना है। और इसमें कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बट का उपयोग करना है, और कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का उपयोग करना है। चलिए, तो इनका मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्यूशन को कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपके साथी के यहाँ पर आंसर है, अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, 5 मिनट ज़्यादा लगे पढ़ने में आपको, उससे कोई ठीक है वो मायने है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीनशॉट देती हूँ। ठीक है, सेक्शन डी, सेक्शन 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का यहाँ पर रहेगा टाट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, दूसरे का व्हेन वी वाज अबाउट टू लीव फॉर ए रिहर्सल। ठीक है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहेगा, और इसमें विंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ से आप देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेक एंड आंसर द क्वेश्चंस बिगन ब्लो। ये ठीक है, ये आपकी पोयम है, पोयम स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन सी है, देखिए गौर से। और इसके क्वेश्चन बाय व्हाट एज डिड, ये वाला, तो इसमें आएगा 2.5 years। दूसरे में आपका आएगा ब्रदर बोर्निंग, तीसरे में मैकेनिकल टॉयस। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चन, 3 नंबर की पोयम रहेगी आपकी 2, ये आपकी पोयम है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 साउंड ऑफ रेन, दूसरे में आपका हिज मदर, तीसरे में रेन ऑन द रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। देखिए ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, अच्छे से इनको कंप्लीट करके आप जाइएगा ज़रूर, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल के ऊपर देती हूँ जिनके 90% आने के पूरे चांस रहते हैं, जैसा कि आप हर एक पेपर में आजमा चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती हूँ इस चैनल के ऊपर, जो कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से आपको इंग्लिश के पेपर के लिए भी तैयारी कर लेनी है, 100% आएगा, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है।